हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर में हमको टोटली टॉपिक्स पढ़ने वाले थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरव्यू और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन को पढ़ लिया था। कुछ पार्ट्स रह गए थे, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें हम कुछ पैसे की अर्निंग करते हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दो टाइप की होती है, मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज का मतलब कि अगर हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन जो कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे हैं, मार्केट में सेल करने के लिए हमें इनकम जनरेट करनी है, तो ऐसी सारी एक्टिविटी क्या कहलाएंगी? मार्केट एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटी को जिसे बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी, इसमें भी गुड्स एंड सर्विस का हम प्रोडक्शन तो करते हैं, बट किसके लिए? सेल्फ कंजप्शन के लिए। तो जब सेल्फ कंजप्शन के लिए किसी चीज़ को करेंगे, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या आपको वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इस टाइप की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं आप? नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब ये जो एक्टिविटी प्रोवाइड परफॉर्म की जाती है किसके द्वारा? मेल और फीमेल के द्वारा की जाती है ना। इसमें बहुत हद तक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? वन बाय वन करके जानते हैं। पहली बात कि जो वुमेन्स होती है ना, इनको डोमेस्टिक अफेयर्स के मामले देखने होते हैं, जैसे घर पे कपड़ों की वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, हाउसकीपिंग करना, बच्चों की देखभाल करना। और जो मेन होते हैं उनको घर से बाहर के जितने सारे काम होते हैं, जॉब्स करना, मार्केटिंग करना, बिजनेस संभालना, ये सारे काम कौन करते हैं? मेन करते हैं। जो काम मेल या मेन बाहर करते हैं घर से बाहर, उनके लिए इसके लिए क्या मिलती है? इनको पेमेंट मिलती है। क्या मिलती है? पेमेंट्स, एज ए सैलरी मिले या डेली वेजेस के तौर पे मिले। लेकिन जो वुमेन होती हैं वो घर पे काम करती है, इसके लिए उनको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो काम मेन के द्वारा किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, किसमें? नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में जो भी कंट्री की इनकम जनरेट होती है, उसमें जो मेल कम्युनिटी के द्वारा कंट्री के अंदर में जितना भी इनकम जनरेट किया गया है उसको भी काउंट करते हैं। बट फीमेल्स के द्वारा जितना भी काम घर पे किया गया, जिसके लिए उनको पेमेंट एक भी रुपए भी नहीं मिले, उनके इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। समझ गए? तो ये सारे क्या हो गए? डिफरेंसेस हो गए किसमें? मेन एंड फीमेल के इनकम ग्रुप्स के बीच में, या जो ये दोनों लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, क्या? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब, लेट्स से आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, क्या सारे के सारे 15 बच्चे पढ़ने में बहुत ठीक ठाक होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी बच्चे की क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट कुछ और है, किसी को खेल में इंटरेस्ट है, किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जब हम बोलेंगे क्लास की क्वालिटी क्या है, क्लास की क्वालिटी कैसे दिखती है आपको? कल क्लास की क्वालिटी ऐसे नहीं दिखेगी कि जब कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ रख पाएँ। वैसे ही कंट्री के अंदर में बात करें, बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग रहने से मतलब नहीं है उनके अंदर में क्वालिटी है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है। तीन चीज़ों को ज़रा जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलती है? पॉपुलेशन की क्वालिटी मिलती है। और जहाँ पे पॉपुलेशन में क्वालिटी होती है तो जिसके अंदर में क्वालिटी होगी वो क्या होगा? प्रोडक्टिव भी होगा। अब सपोज करिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। ऑनलाइन क्लासेस में आपको फ़ोन मिला, मोबाइल फ़ोन मिला आपको वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, शेयर चैट पे वीडियो बनाएं या इंस्टा पे ही रील्स बनाएं, टाइम पास करें। तो क्या आपकी कभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? आप क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ये बोला गया, आप सीनियर बच्चे हैं, कि जो वीडियो लेक्चर गया आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क टाइम से सबमिट करिए। लेकिन आप तो इतने महान हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपकी क्वालिटी कैसे निखरेगी? क्वालिटी कैसे निखरेगी? तो जब हम बात करते हैं किसकी? पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, इसका क्या मतलब होता है कि कंट्री के अंदर में लिटरेसी रेट कितना है और जो भी पॉपुलेशन है वो हेल्दी है कि नहीं है। लिटरेसी रेट कैसे मेजर करेंगे? कितने लोगों को पढ़ना लिखना कंट्री के अंदर में आता है
और हेल्दी क्यों चेक किया जाता है? हेल्दी इसलिए, जब कोई व्यक्ति हेल्दी रहेगा कंट्री के अंदर में तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, किसी काम को करने में मन लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इससे इससे क्या होगा, कंट्री की भी ग्रोथ होगी, या फिर वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का भी अच्छे से ग्रोथ होगा, और वो जीडीपी में बहुत हद तक क्या कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इसीलिए जब किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी की बात करते हैं तो दो चीज़ों पे फोकस करना होता है, वहाँ की लिटरेसी रेट कैसी है और हेल्थ की फैसिलिटी कैसे है, पॉपुलेशन हेल्दी है कि नहीं है। तो जिस व्यक्ति के अंदर में ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और जो कैपिटल बनता है किस में कन्वर्ट होगा, ह्यूमन कैपिटल। जब ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो वो कंट्री के लिए किसका काम करेगा, एसेट के लिए, लाइबिलिटी नहीं रहेगा कभी। एसेट का मतलब इन नियर फ्यूचर वो कुछ इनकम जनरेट करने के लायक होगा, और अगर इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। उसके ऊपर में आप अभी और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल्स, जो बच्चे इस कोविड के पीरियड में ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, मेहनत करेंगे, वो कल को चल के क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे। और जिसको ये है कि हमको इंस्टा पर रील्स बनाना है, टाइम पास करना है केवल, वो क्या करेगा, लाइबिलिटी बन के रह जाएगा। इंडिया में एक डेटा दिया गया है कि एजुकेशन, हम आज़ाद हुए थे कब, 1950 के समथिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो 1951 में जब सेंसस करवाया गया तो उस टाइम इंडिया में लिटरेसी कितनी थी, कितने लोग इंडिया में पढ़े लिखे थे, तो वो थे नियर अबाउट 30%। कितने हैं, 30%। वो भी कौन, पर्सन की बात हो रही है, 30% थे, जिसमें से रेड वाले ये जो कॉलम्स देख रहे हैं आप, ये मेल के हैं, बाकी येलो वाले फीमेल्स के हैं। यानी नियर अबाउट हर 100 में से 30 लोग हमारे इंडिया में पढ़े लिखे थे। इन 30 में से 20 लोग मेल पढ़े लिखे थे, और फीमेल्स कितनी थी, 10 थी। ये धीरे धीरे देख रहे हैं ना, ग्राफ बढ़ा है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ा हुआ है। अभी 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था, इसमें अभी लिटरेसी रेट कितनी है हमारी, 76 के समथिंग में। कितनी है, 76 के समथिंग में, जिसमें से 81 के करीब में मेल एजुकेटेड है, लिटरेट हैं, और फीमेल्स कितनी हैं, ये हैं 64 65 के समथिंग में। तो ये ग्राफ ईयर बाय ईयर बढ़ा है ना। तो ये ग्राफ को देखने से क्या पता लग रहा है कि हमारी जो कंट्री है इसमें लिटरेट लोगों की संख्या क्या हुई है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुई है, फीमेल्स की संख्या भी और मेल की संख्या भी। यानी हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लिटरेसी रेट की डेफिनेशन पता क्या होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको 7 ईयर्स तक की एज तक पढ़ना लिखना आ जाए उसे क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। यानी सपोज करिए आपके सराउंडिंग एरिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बुक्स कॉपी पढ़ लेता है, उसकी एज 7 साल, उसको इंडिया में लिटरेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये लिटरेसी रेट की, एजुकेटेड पीपल्स की क्या नहीं है, रेट लिस्ट नहीं है, ये लिटरेट लोगों की है, जिनको केवल पढ़ना लिखना आता है उनकी है। अब ये जो एजुकेशन है इसका क्या रोल होता है, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीखते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं आती, जैसे नॉलेज किस चीज़ का, सही गलत में डिफ्रेंशिएट करने का, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, तरह तरह के सब्जेक्ट सीखने का, रिसर्च करने का, ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं ना, जब सीखते हैं तो इससे क्या होता है, एक इंसान का क्या होता है, ग्रोथ होता है। एजुकेशन का रोल ये है कि इंसान का पर्सनल ग्रोथ भी होता है। जब पर्सनल ग्रोथ होगा, ढेर सारा नॉलेज होगा, तो आप दूसरों को भी क्या कर पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे। और इसके अलावा भी जब कंट्री के डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे भी क्या मायने रखता है, लिटरेसी रेट। जब एक पर्सन एजुकेटेड होगा तो उसकी फैमिली एजुकेटेड होगी, जब फैमिली एजुकेटेड होगी तो सोसाइटी एजुकेटेड होगी, जब सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री की लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगी। जब आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो इस बात के हाईली चांसेस हैं कि आप हम्बलनेस आएगी आपके अंदर में, क्या आएगी, हम्बलनेस आएगी। जब हम्बलनेस आएगी ना, तो जब भी आप कुछ बोलेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। आप ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि सामने वाले को मेंटली या फिजिकली हर्ट हो।
सामने वाले को मेंटली या फिजिकली हर्ट, तो सबका आप रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब आप एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो किसी को भी आप हर्ट कर देंगे। आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं होती है। एक एजुकेशन पर्सन जो है, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो बहुत ही अच्छी अर्निंग कमा सकता है। किसके किसके कंपैरिजन में? अनएजुकेटेड पर्सन में, क्योंकि उसके पास में एजुकेशन के साथ में क्या एक स्किल है। और जब उसके साथ में स्किल ज़्यादा होगी, लेट्स से 2 लोग हैं, एक लोग जो है कंस्ट्रक्शन एरिया में एज अ लेबर काम कर रहे हैं और एक जने कहीं पे डॉक्टर हैं। दोनों इंसान ही हैं, बट उसकी थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा है, उसके पास एजुकेशन ज़्यादा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी कम है। और जिसकी जब सैलरी ज़्यादा होगी, सैलरी कम है या ज़्यादा है, डिफरेंस कब आया? ये आया उसके एजुकेशन से। अब ये यानी जब बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, और जब इंडिविजुअल पर्सनालिटी की इनकम ज़्यादा होगी तो नेशनल इनकम भी तो ग्रो करेगा। इसलिए जिस कंट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, वहाँ पे उस कंट्री की नेशनल इनकम भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसके अलावा क्या बेनिफिट है? कंट्री के अंदर में जो गवर्नेंस की एफिशिएंसी है ना, वो भी इन्हांस होती है। इन्हांस क्यों नहीं होगी? जब सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो मिसबिहेव नहीं करेंगे, क्राइम नहीं करेंगे। जब क्राइम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। और जब लोग अनएजुकेटेड रहेंगे तो हर बात पर उनको गुस्सा आएगा, सामने वाले को गाली देंगे, मिसबिहेव करेंगे, वायलेंस करेंगे। जब वायलेंस करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी धीरे धीरे क्या होने लगती है? ख़त्म होने लगती है। ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ इश्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।